नमस्कार, आज हम पहुँचे हैं HNBGU में और यहाँ 2 साल के बाद कोरोना के बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और आज हम यहाँ के आम छात्रों से बात करेंगे कि और किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ के पदाधिकारियों को वोट करेंगे, यहाँ के अपने पदाधिकारियों को चुनेंगे। मेरा BA फर्स्ट सेमेस्टर है और ये पॉलिटिकल साइंस और इको है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। अब इससे पहले आपने कोई इलेक्शन देखा है छात्र संघ का या कोई अन्य इलेक्शन? नहीं। ये आपका पहला इलेक्शन है। नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ा जाए और क्या सच में ये इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप इसके ऊपर राय? अब एकदम फर्स्ट टाइम देखे तो आगे कुछ पता नहीं है, तो इससे पहले कुछ देखेंगे तभी तो बताएंगे ना। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी। साक्षी, आपके सब्जेक्ट आपका कौन सा ईयर है? मेरा BA फर्स्ट ईयर है और मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी प्लस इंग्लिश। तो आपने क्या इससे पहले कोई इलेक्शन देखे हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। त्रिस्तरीय या विधानसभा चुनाव या? नहीं, अभी हम 18 अबव अभी हुए हैं, तो अभी फर्स्ट बार ही देख रहे हैं सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि जो छात्र संघ चुनाव हो किन मुद्दों के ऊपर होना चाहिए? अभी इस बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है मुझे, बट अभी जितना टाइम बचा है उसमें हम कुछ ना कुछ तो जानेंगे ही। तो आप दोनों ही इससे पहले आप कितना दिन हो गया आपको इस कैंपस में आए हुए? अभी क्लासेस तो हमारी आज ही से स्टार्ट हुई है, तो हमने आज ही से आना स्टार्ट किया है। क्लासेस हमने आज ही से अटेंड किया है, बट क्लासेस तो स्टार्ट तो पहले हो चुकी थी। अभी हमारा first है। ओके, जो ये हुटिंग्स हो रही हैं, जो गैदरिंग्स हो रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, ये सब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए क्योंकि बच्चे को इसमें आगे पता तो चले कि हाँ होता क्या है। होना चाहिए क्योंकि बच्चा को इसमें ज़्यादा पता चलता है क्या कि जो आगे या फिर CM या प्रोफेशन में जाना प्रोफेशन जान जाए, इससे पता चल जाएगा ना क्या आगे की मुद्दा में क्या हम इसमें इन्वॉल्व और हो नहीं हो, बच्चा क्या चाहता है। होना ही चाहिए ये इसलिए। और आपकी राय? मेरा भी सेम ही है। मतलब इस तरह से वो जान पाएंगे कि उनका जो प्रोफेशन अगर इसी को चूज़ करना चाहेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सही ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि उनको अभी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से करना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब जैसे स्टडीज़ के लिए तो अभी थोड़ा वो हो रहा है कि इनकन्वीनियंस हो रहा है बच्चों के लिए, बट जैसे इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अभी वेट कर रहे हैं बस हम उसका। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि छात्रों को केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें अन्य एक्टिविटीज़ जैसे ये इलेक्शंस हैं और राजनीति है इनमें नहीं घुसना चाहिए, तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ऐसा नहीं है कि इसको हम एक ही कोर्स को लेके चलें। इन बच्चे को होना चाहिए सब कुछ हम देखें ताकि दुनिया के बारे में पॉलिटिक्स भी होता है, जैसे कि हम सब कुछ को पता चलता है। ये दुनिया एक तो है नहीं कि हम बस एक पे डॉक्टर या इंजीनियर पे चलता है, सब कुछ को लेके चलना चाहिए। तो इस ख्याल से ये भी ठीक है, ये भी होना चाहिए और लाइफ में सब कुछ है तो सब कुछ को हमें देख सुन कर ही चलना चाहिए। ऐसा आपका राय? मेरा भी सेम ही रहेगा कि अभी अगर हम एक चीज़ पकड़ के रखेंगे तो हम और चीज़ों के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो फिर वही है सेम कि होना चाहिए हमें सब चीज़ में मतलब होना चाहिए कि सब इन्वॉल्व सब चीज़ में होना चाहिए किसी न किसी तरह से। मैं BA फर्स्ट ईयर, हिस्ट्री जोग्राफी है मेरा मेन कोर सब्जेक्ट्स। तो आपने क्या इससे पहले कोई इलेक्शन देखे हैं छात्र संघ के अलावा या छात्र संघ? नहीं, मैंने कोई इलेक्शन नहीं देखी, टीवी में देखा बस। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपके व्यूज़ क्या हैं, किन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, हुटिंग्स जो हो रही हैं होनी चाहिए या नहीं, या जो छात्रों को उन्हें राजनीति में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए? उतरना चाहिए पर इतना भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अपने आप को, जितना मतलब रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और इतना हुटिंग वगैरह ये सब सही नहीं लगता क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पढ़ने आते हैं ना, इसलिए। अभी हम पहुँचे हैं HNBGU के BA ग्राउंड में। अभी हमारे साथ HNBGU के 4 छात्र हैं, उनसे पहले उनका नाम जानते हैं। आपका नाम? अतुल कुमार, मास कॉम स्टूडेंट। आपका? मेरा नाम उदित कुमार है, मैं BSc सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अतुल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का। आप? मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम क्षितिज चतुर्वेदी है। मैं यहाँ से MSc एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी से हूँ। मेरा घर दिल्ली में है और मेरी BSc भी जो है यहाँ से हुई है। आपका नाम? मेरा नाम मोनालिसा वशिष्ठ है और मैं MSc की स्टूडेंट हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे आसाम की हूँ। तो जो ये छात्र संघ चुनाव 2 वर्ष के बाद होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों के ऊपर ये छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? सबसे पहले तो दूर से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल की प्रोवाइड सबसे पहले की जाए क्लास चालू होने से पहले, और साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे वॉशरूम इतना गंदा है कि वहाँ जा ही नहीं सकते। एक बंदा
क्या बताओ, इतनी बदबू आती है वहाँ पे। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दे तो अभी पता है जितने भी नेता हैं सारे वो अपने पुराने काम गिना रहे हैं, जैसा कि देखो कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन कोई भी नेता ये नहीं रख रहा कि अगर हम जीत जाते हैं इलेक्शन तो हम क्या करेंगे। तो जैसे कि अगर वोट देना हो तो मैं चाहूँगा कि जैसे मेरी क्लासेस सारी ACL बिल्डिंग में लगती हैं, जिसकी वॉशरूम इतने गंदे हैं कि वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं करता और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, क्लासरूम तक भी स्मेल आ जाती है कभी कभी, तो इतने गंदे तरीके से वो यूज़ करते हैं लोग, और वो साफ़ सफाई वहाँ पे ठीक से नहीं होती, शीशे नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो यही कि और पूरे कैंपस में आप देखेंगे कहीं पे डस्टबिन नहीं है, कहीं भी कूड़ा डाल सकते हैं, डस्टबिन ढूंढते ढूंढते अपने मतलब डस्टबिन मिलेगा ही नहीं आपको पूरे कॉलेज में। आप कहीं भी अभी आप घूम भी लेंगे तो आपको कहीं भी डस्टबिन दिखाई नहीं देगा। तो मेन दिक्कत है कि डस्टबिन होना चाहिए हर जगह पे, कूड़ा कहाँ फेंकेगा इंसान। और एक दिक्कत ये है कि पानी की दिक्कत है, पानी पीने वाला सिर्फ एक ही जगह आता है पूरे कैंपस में, वो भी एक जगह है यहाँ पर थोड़ी दूर। पूरे कैंपस में आप एक कोने में हो तो आपको पानी अगर पीना है तो इसी यहीं पे आना पड़ेगा, कोई और जगह है ही नहीं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं चाहूँगा कि जितने भी नेता लोग हैं वो इस पर विचार करें और इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। बैठने के लिए भी जगह नहीं है स्टूडेंट्स की, हर मतलब एक जगह एक लाइब्रेरी की जगह में रखा हुआ है बस बैठने का, और किसी बाहर मतलब जो बैठना चाहता है स्टूडेंट्स वहाँ कोई बैठ ही नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि एक डेस्क बिछाई जाए, मतलब सीट बिछाई जाए। आप किन मुद्दों को पर इस बार वोट करेंगे? मेरा वोट इन मुद्दों पे रहेगा क्योंकि ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पे दूर दूर से छात्र जो हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने आते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी छात्र संघ में जो भी प्रत्याशी चुने जाते हैं उन्हें अपने अपने पद पे कोशिश करनी चाहिए कि जो यहाँ पे पढ़ाई के लिए बाहर से लेक्चरर्स होते हैं उन्हें बुलाया जाए, ताकि बच्चों को थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई मिले। और साथ ही मेरा एक ये भी रहेगा वोट देने का मुद्दा कि जहाँ पे जो प्लेसमेंट सेल है, यहाँ पे जो बच्चों की प्लेसमेंट है जो बीटेक में पढ़ रहे हैं या एग्रीकल्चरल में है, तो उनकी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे इम्प्रूव होनी चाहिए, ताकि यहाँ जितने भी दूर से बच्चे आ रहे हैं वो आगे अपनी पढ़ाई करें और साथ ही साथ उनका जो फ्यूचर है, जो प्लेसमेंट है, उनका जॉब जो है वो भी सिक्योर रहे। मोनालिसा, गर्ल्स को लेकर आप किन किन मुद्दों को इस विश्वविद्यालय में देखते हैं, और आप आपके डिमांड्स जो इस बार के छात्र नेताओं से होंगे गर्ल्स को लेकर, वो क्या होंगे? यूनिवर्सिटी के अंदर गर्ल्स की कॉमन हॉल नहीं है और गर्ल्स के लिए वॉशरूम भी नहीं है। और मैं MSc की स्टूडेंट हूँ, फिर भी मेरे हॉस्टल में 3 सीटर है, मतलब 3 बेड है अभी भी। तो उस हिसाब से हम लोग को 2 या फिर सिंगल रूम चाहिए होता है। तो फिर इन सब बहुत कमियां हैं अभी तक। तो अगर इन सब जो नेता अभी चुनाव लड़ रहे हैं उन लोग अगर थोड़ा सा कोशिश करें, अगर इन सब मामलों में थोड़ा सा कुछ सोल्यूशन ढूंढे तो अच्छा रहेगा। क्या छात्रों को छात्र संघ चुनाव या छात्र राजनीति में उतरना चाहिए? जैसे कि अगर हम बात करें, हम पढ़ते हैं HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि है उत्तराखंड में इकलौती। तो अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ का जो सिस्टम है जिस पर ये यूनिवर्सिटी वर्क करती है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि स्टूडेंट को की प्रॉब्लम ना हो। तो जो छात्र नेता जो है वो एक बहुत अच्छा मीडियम है हमारे और जो भी यूनिवर्सिटी का सिस्टम है उसके बीच में, कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को हमारी प्रॉब्लम्स को पहुंचाने में हमारा बहुत बड़ा सहायक बनता है। तो यहाँ पर छात्र नेता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक आदमी है जो बोलते हैं कि कलम से या फिर तलवार से किसी न किसी तरीके से सॉल्यूशन लाने की हिम्मत रखता है। तो यहाँ पे छात्र नेताओं का जो चुनाव है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और एक चीज़ और है कि ये एक छोटे लेवल पे है, जिससे कि क्या होता है कि जो स्टूडेंट है और जो छात्र नेता भी है उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उसे बड़े लेवल पे किस तरीके से वर्क करना है। तो मैं जैसे अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हमें चूज़ करना है, 4-5 नेता हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। तो वो हमारे लिए एक सीखने की चीज़ है कि हम कितना वाइजली, कितना अच्छी तरीके से अपना नेता चूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए भी एक सीखने का बहुत, ताकि हम बड़े लेवल पे भी एक अच्छा नेता चूज़ कर सकें। तो एक ये भी हमारे लिए सीखने की बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं तो चाहूँगा कि पॉलिटिक्स और जो भी चीज़ है यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। आपके ओपिनियंस? मेरा ओपिनियन तो ये है, क्योंकि एक छात्र ही बाकी छात्रों के दिक्कतों को समझ सकता है, जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि जी, छात्र को अब किसी भी इलेक्शन में अगर उसके पास मौका है तो खड़ा होना चाहिए। रही समय को की बर्बादी की, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समय बर्बाद होता है, क्योंकि हाँ, माना कि इलेक्शन में काफ़ी सारा टाइम जो है लगता है, क्लासेस का नुकसान होता है, लेकिन यही कुछ 10-15 दिन हैं जिनमें आपका टाइम कहीं और आप देते हैं। इसके बाद पूरे साल में जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, वो जो भी छात्र प्रतिनिधि होगा वो
एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी कई बार देखा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ढीला पड़ जाता है, चाहे वो पेपर की चेकिंग को लेके हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में कोई नई चीज़ लाने के लिए हो। और इस समय में हम यही देखते हैं कि जो छात्र संघ है, जो छात्र प्रतिनिधि हैं, वही आगे आते हैं और वहीं से जो छात्रों का डिमांड है वो पूरा होता है। मोनालिसा, आपके व्यूज़? मेरे हिसाब से उतरना चाहिए, क्योंकि हम लोग की यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लड़का लड़की सब होते हैं, लेकिन सबका प्रॉब्लम बहुत सारा होता है और जो नेता के लिए खड़े होते हैं वो हम लोग के बीच में ही कोई एक होता है। तो वो एक जरिया होता है जो कि हम लोग का प्रॉब्लम को ऊपर तक पहुंचाने में या फिर जो प्रॉब्लम है वो खुद अपने आप सॉल्व करने में वो हेल्प करता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर एक साथ जाए तो वो नहीं हो पाते हैं। एक डिसिप्लिन भी होता है और मेरे हिसाब से इसीलिए होना चाहिए।